हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीला में हमेशा निमग्न रहते हैं। कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन। शुद्ध भक्त है कौन? जो कृष्ण में पूरी तरह एब्जॉर्ब है, भगवान के नाम रूप गुण लीला, इसके स्मरण में, इसके प्रचार प्रसार में। तो ऐसे शुद्ध भक्त हमें हमेशा प्रेरित करते हैं भगवान के नाम जप को निरंतर लेने के लिए। सभी आचार्य इस बात की संस्तुति करते हैं। भगवान ने मुख्य संदेश दिया है भगवत गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम। हमें कैसा बनना चाहिए? सदैव निरंतर कीर्तन करने वाला। तो सभी आचार्य इसी बात को दोहराते हैं और साथ ही साथ उपाय बताते हैं कैसे हम ऐसा बन सकते हैं। तो इस संसार में हम देखते हैं कोई कितना ही कुशल क्यों ना हो, उस कुशलता का कोई लाभ नहीं है। जैसे हम देखते हैं कोई समुद्र है, और कितना ही एक्सपर्ट तैराक क्यों ना हो, कितना ही बिल्कुल एक्सपर्ट तैराक क्यों ना हो, तो वो भी महासागर को पार नहीं कर सकता, समुद्र को पार नहीं कर सकता। ऐसे ही जितनी भी एक्सपर्टीज है, उससे काम नहीं चलने वाला। तो इस संसार में थोड़ा भी कोई किसी प्रकार की योग्यता होती है, तो केवल उससे अहंकार बढ़ता है। वैष्णवाचार्य अपने उपदेश से हमारे इस अहंकार का शमन करते हैं कि इसका कोई लाभ नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है, ये सब नष्ट हो जाएगा। तो श्रील राजा कुलशेखर जी मुकुंद माला श्लोक में बोलते हैं, हे मरणशील मनुष्यों, तुम लोगों ने अपने आप को संसार सागर में पूर्णतः डुबो कर रखा हुआ है। और ये संसार में विपत्ति रूपी लहरें, जो संसार है ये विपत्ति रूपी लहरों से पूरित है। तो कृपया ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूं कि अपने परम लाभ को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। तुम लोग ज्ञान प्राप्त करने के विविध प्रयासों को ताक में रखकर सारे अन्य प्रयासों को छोड़ दीजिए और क्या करिए? भगवान के नामों का निरंतर जप करिए और भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। तो दो मुख्य कार्य बता रहे हैं इस श्लोक में। हे मृत्या परम हितम शृणुतो वक्ष्यामि संक्षेपतः, संसार वर्णाम पदुर्महु बहुलम सम्यक प्राविश स्थिता, नाना ज्ञान उपास्य चेतसी, नमो नारायण विपेतितम मंत्रम सा प्रणणम प्रमाण सहितम प्रणाम सहितम प्रावर्त्य उद्भव मुहु। तो इसमें इस श्लोक में राजा कुलशेखर जी संस्तुति कर रहे हैं, निरंतर भगवान का नाम ले और भगवान को प्रणाम करें। प्रणाम करने का अर्थ है सभी प्रकार के अहंकार, सभी प्रकार के प्रयास, भौतिक प्रयासों को बंद कर पूर्णतः भगवान पे शरणागत। इस भाव से जो भगवान का आश्रय लेता है वो भगवान का निरंतर जप कर सकता है। विद्रोह करने की प्रवृत्ति है हमारे अंदर, कूट कूट कर भरी हुई है। तो अनुकूल अगर स्थिति होती है तो बड़े आसानी से भजन कर लेते हैं, प्रतिकूल होती है तो विद्रोह करने लगते हैं। तो जैसी भी स्थिति है, भगवान पे पूर्णतः आश्रित होकर के प्रणाम करने का मतलब कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। अष्टांग प्रणाम, पूरे अंगों के साथ प्रणाम करना, साथ ही साथ मन वचनों से, वाणी से, मन से पूर्णतः शरणागत होना, आत्मनिवेदन, पूर्णतः भगवान की कृपा पे आश्रित होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जप में तीव्रता नहीं आ पाती, उसके कारण है ठाकुर भक्ति विनोद जी बताते हैं
मुख्य कारण है उदासीनता। भगवान के नाम को सुनकर के, अ, नाम की महिमा को सुनकर के इतना उत्साह भर जाना चाहिए। नाम की इतनी महिमा है, अपार महिमा है। शास्त्र भरे पड़े हैं। हम्म। नाम की महिमा गा रहे हैं सभी शास्त्र, चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं नाम की महिमा। तो नाम की महिमा सुन करके उत्साह से भर देना चाहिए। लेकिन नाम की महिमा सुनकर भी उदासीनता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये बहुत बड़ा कारण है जप में तीव्रता ना होने के कारण होना। हम देखते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान तो बहाना ढूंढते हैं उद्धार करने का। जैसे अभी दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है। भगवान इसमें ऊकल बंधन लीला होती है और उसमें भगवान यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार करते हैं। तो देखिए, इस श्लोक में दामोदर श्लोक के 7वें श्लोक में हम देखते हैं भगवान कितने कृपालु हैं। कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्ते वयद्वत्। जो बद्ध है कौन से शरीर में? वृक्ष के शरीर में। उनका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अब गुण अगर देखा जाए तो क्या ऐसी विशेषता है जो ऐसा कार्य इन्होंने, यमला अर्जुन ने किया, जो उनका भगवान ने उद्धार किया मणिग्रीव और नलकूबर का? कुछ भी ऐसी बात नहीं थी देखी जाए तो। भोग विलास में लगे हुए थे अप्सराओं के साथ। और क्या हुआ? वैष्णवों की अहेतुक कृपा हुई। और जब वैष्णव कृपा होती है तो ऐसी कृपा होती है कि सीधा उद्धार हो जाता है। वैष्णव कृपा के अलावा और कुछ करते ही नहीं। हम्म। तो नारद मुनि का जो श्राप था वो क्या था? उनके लिए वरदान था। कोई भगवान की पूजा उपासना नहीं कर रहे थे वृक्ष के रूप में, वो वृक्ष के में तने खड़े हुए हैं, फिर भी भगवान ने उद्धार कर दिया। तो भगवान के इन गुण को देख करके, भगवान की लीलाओं को देख करके उत्साह बढ़ना चाहिए कि भगवान का नाम जो है अब और तीव्रता से लेंगे। भगवान कितने दयालु हैं। वृक्ष में शरीर में रहकर तो कोई पूजा उपासना, कोई नाम कीर्तन कुछ नहीं कर सकते, जड़ की तरह खड़े हुए हैं, फिर भी भगवान ने उद्धार कर दिया। तो भगवान सबका उद्धार करते हैं, सबके लिए कृपा प्रदान करते हैं, बशर्ते कि किसी न किसी प्रकार से वैष्णव के संपर्क में आए, अनुकूल भाव से वैष्णव के संपर्क में रहें और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो भगवान की कृपा तो निश्चित है, 100%। तो शरणागति के भाव से वैष्णव का आश्रय लेकर के इस नाम भजन को करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निश्चित ही उद्धार होना है। यमलार्जुन तो वृक्ष शरीर में थे, अब हमें तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो उनसे तो श्रेष्ठ शरीर है। और प्रयास कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने का, नाम जप करना, भगवान की आरती करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ये सब प्रयास जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए विनम्रता के भाव से करेंगे तो कोई डाउट नहीं है, जब भगवान वृक्ष के शरीर में उद्धार कर सकते हैं, तो मनुष्य शरीर तो दिया ही भगवान ने इसीलिए है, भगवत प्राप्ति के लिए। तो जब कोई बिल्कुल अटेंटिवली, बिल्कुल गंभीर होकर के प्रयास करता है भगवान को प्रसन्न करने का, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी शंका नहीं है, जरा भी तिल मात्र भी शंका नहीं है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो दामोदर अष्टकम का हम प्रतिदिन गान करते हैं। अक्षर अक्षर इन वर्णों को पढ़ना चाहिए, अर्थ को पढ़ना चाहिए। जब इसको प्रतिदिन पढ़ेंगे और सुनेंगे तो भगवान का इतनी महिमा है, उसको सुनकर उत्साह बढ़ जाएगा कि भगवान इतने दयालु है। तो और उत्साह पूर्वक भगवान का नाम लेंगे। भगवान के जो गुण हैं अनंत है। ऐसे गुणों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा हृदय और कृतज्ञता से भर जाता है, और वो कृतज्ञता हमें भगवान की भक्ति में और गंभीर बनाती है और यही प्रेम तक लेकर जाती है। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जब हम भगवान के बारे में कुछ भी पढ़ें तो उसको केवल एक तोते की तरह ना रटें, उसको पढ़ें, उसको समझें क्या बोला जा रहा है। हम्म।
नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवेश्यातिदीनं बतानु गणाएषु मामज्ञामेर्यक्षीदृशा। हे देव, हे नमो देव दामोदर विष्णु, हे दामोदर भगवान, आप ही अनंत कौन है? विष्णु है आप, वो साधारण नहीं है। तो मेरे पे भी अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कर दीजिए, इस दीनहीन पे प्रदान कर दीजिए। हम्म, किस प्रकार की कृपा चाहिए? भगवान पूछ रहे हैं। इस प्रकार की कृपा चाहिए जैसे आपने कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्ते वयद्वत, जो वृक्ष के शरीर में भी आपने उनका उद्धार कर दिया, तो मेरा भी उद्धार कर दीजिए। हम्म, लेकिन विनम्रता भाव से वैष्णव की शरणागति ले करके, निरपराध हो करके, निरपराध नाम लय पाए प्रेमानंद, इस प्रकार से जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो उदासीनता है इसको त्यागना पड़ेगा, उत्साह पूर्वक नाम लेना होगा। उदासीनता ये बहुत बड़ी बाधा है। नाम जप करने बैठे तो उत्साह से भरकर करना चाहिए, प्रसन्न होकर। ऐसा नहीं जप करते समय ऐसा लगता है कि सारे संसार का सबसे दुखी व्यक्ति यही है, ऐसा नहीं। इतना शुभ कार्य है, इससे मंगल कार्य है ही नहीं। भगवान का नाम लेना सबसे मंगल कार्य है। तो अपने सौभाग्य को सोचना चाहिए, कितना बड़ा सौभाग्य है। हम्म, अब तक पिछले दिनों बड़ी लापरवाही से नाम लिया, भगवान ने दोबारा मुझे अवसर दिया है। आज मैं सुबह उठा तो जीवित उठा। क्यों? भगवान ने मुझे दोबारा अवसर दिया है ठीक प्रकार से नाम लेने का। हाँ, ऐसे नामों को जो जिनकी जिन जिनको जपना ये भगवान की अहेतु कृपा से ही संभव है। बहुत से लोग हैं जो भगवान का नाम जानते ही नहीं, ले ही नहीं पाते, ऐसे भी लोग हैं। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई आचार्य की कृपा से कि हम इस नाम को ले पा रहे हैं। तो बड़े प्रसन्न होकर के इस नाम को जपना चाहिए, तब इसका फल बहुत ही तीव्रता से प्राप्त होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। प्रभु की जय। जय गुरु श्री राम जी की जय।